आज भी ये महिलाओं के पल्लू के पीछे खड़े हो गए और इन्होंने लगा कि महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाएं एकजुट होकर के बंगाल में, तमिलनाडु में हमें वोट कर देंगी। जब ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो कभी 5 किलो राशन की बात करते, बिहार में इलेक्शन हुआ तो उन्होंने 10,000 महिलाओं के खाते में डाला। तो ये महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं को सबसे ज्यादा बेवकूफ समझते हैं और इन्हीं को हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। आरक्षण होना बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए, लेकिन उन सबको आरक्षण मिले जो दलित हैं, शोषित हैं, मुस्लिम हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अगर इनके बड़े बड़े नेता हिंदू मुसलमान ना करें तो प्रधानमंत्री और इनके गृह मंत्री तक इलेक्शन न जीत पाए, तो इनको हिंदू मुसलमान करना है। विपक्ष के लोग 23 में तुरंत से लागू करने की बात कर रहे थे सेम सीट पर, तब वो लागू नहीं किए और अब इनको ध्यान आता है कि बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस समय महिलाओं की बात करो। जो आरक्षण आपको लागू करना है 29 में, उसके लिए अचानक से 2026 में इन 2-3 डेट्स को क्यों बुला रहे हैं आप? एनसीआरबी की इनकी अपनी रिपोर्ट ये बताती है कि महिलाएं आज कितनी परेशान हैं और कितना अपराध का आंकड़ा यूपी में सबसे ज़्यादा इस समय महिलाओं के ऊपर हो रहा है। इनकी सरकार है, ये बैठ के कहीं भी हमारे नेता का पुतला जलाते हैं, कहीं भी ये हमारे नेता के खिलाफ नारे लगाते हैं और इनका कुछ नहीं होता। बनारस में ही आप देखिए, इनके बड़े बड़े नेता और मंत्री ने हमारे नेता का पुतला किस बात पे जलाया। तो ये देखिए, ये प्लान्ड कितना था। जैसे ही इनका बिल गिरता है, पूरी तख्तियां, ऑलरेडी बनी बनाई तख्तियां लेकर के लोग बाहर खड़े हो जाते हैं। तो इनको पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, इनको पता था कि ये बिल कितना असंवैधानिक है, कितना महिला विरोधी है, इसलिए ये पहले से जानते थे कि नहीं होना है। इनकी तैयारी पहले से थी कि विरोध कैसे करना है। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में सर्वसम्मति से पास हो गया। पूरे सभी दलों ने, पक्ष और विपक्ष के एक एक नेता ने संसद में इस बिल को समर्थन दिया और ये महिला बिल पूरे समर्थन के साथ पास हो चुका है। आज जो ये लोगों को तमाम, इनकी पार्टी का जो बेस है ना, इनकी पार्टी का जो माइंडसेट है, वो लोगों को भ्रमित करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज यही मैं बनारस रहती हूँ, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर महिलाओं के साथ बीएचयू की आईटी की छात्रा के साथ बलात्कार होता है। यही मोदी जी के कार्यालय के बाहर एक महिला, जो एक सासाराम की बच्ची आती है, उसको फांसी लगा के लोग मार देते हैं और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। तो लगातार घटनाएं घट रही है। यहाँ तो इतनी बातें छुपाई भी जाती हैं कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बताओ नहीं। उत्तर प्रदेश में आज महिलाएं भी इस बात को जानती हैं कि जो सबसे हितैषी पार्टी है महिलाओं के लिए, वो समाजवादी पार्टी है। अभी भी समाजवादी पार्टी की घोषणा है कि उनकी सरकार बनी तो 40,000 रुपया गरीब महिलाओं के खाते में सालाना जाएगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। स्पेशल सेशन जो 3 दिन का बुलाया गया था, उसमें परिसीमन बिल, जो महिला आरक्षण से जुड़ा बिल था, वो पास नहीं हो पाया। अब उस बिल जब पास नहीं हो पाया तो तमाम भाजपा के नेता और समर्थक, हर तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी डीएमके की वजह से महिलाओं का वो बिल नहीं पास हो पाया जिसमें आरक्षण की बात हो रही थी। लगातार अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी कहा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की महिला सभा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव जी हैं, जो वाराणसी विधानसभा कैंट की प्रभारी भी बनाई गई हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी क्या सचमुच महिला विरोधी है, उनके नेता महिला विरोधी हैं जो ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे थे महिलाओं के लिए, हालांकि वो बिल पास नहीं हो पाया। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी नमस्कार। ये जो बिल को लेकर बात हो रही कि आपकी पार्टी महिला विरोधी है, आप लोगों की वजह से महिलाओं को हक नहीं मिल पाया, 70 सालों में नहीं हो पाया, अब भी नहीं। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं वो कितने बड़े महिला विरोधी हैं ये देश जान चुका है। और चाहे वो आप हाथरस की घटना देख लीजिए, उन्नाव की घटना देख लीजिए, मणिपुर की घटना देख लीजिए, या फिर पूरे देश में तमाम महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार और अपराध की घटनाएं देख लीजिए। वो महिला खिलाड़ियों की दुर्दशा देख लीजिए जो अपना मेडल गंगा में बहा आई लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तो पूरा देश अब इन बातों को जान गया है। एनसीआरबी की इनकी अपनी रिपोर्ट ये बताती है कि महिलाएं आज कितनी परेशान हैं और कितना अपराध का आंकड़ा यूपी में सबसे ज़्यादा इस समय महिलाओं के ऊपर हो रहा है। पार्टी के कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे रात में लग रहे। सरकार इनकी है, इनकी डपली, इनका राग। ये करें तो वाह वाह और हम करें तो हमारे ऊपर FIR, हमारे ऊपर तमाम मुकदमे। इनकी सरकार है, ये बैठ के कहीं भी हमारे नेता का पुतला जलाते हैं, कहीं भी ये हमारे नेता के खिलाफ नारे लगाते हैं
और इनका कुछ नहीं होता। इनकी सरकार है, ये जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन हम अगर कुछ भी करें, हम सही मुद्दों पे आवाज़ उठाएं, हम आम जनता की आवाज़ उठाएं, हम उनके लिए आवाज़ उठाएं जो मर रहे हैं, जो परेशान हैं, तो हमारे ऊपर FIR होते हैं। तो इनके नारों से, इनके यहाँ बनारस में ही आप देखिए, इनके बड़े बड़े नेता और मंत्री ने हमारे नेता का पुतला किस बात पे जलाया, वो बात ही नहीं थी और उस पर पुतला इन्होंने जला दिया। तो बात क्या थी जो बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ? सच्चाई क्या है इसमें? देखिए, महिला आरक्षण बिल तो 2023 में सर्वसम्मति से पास हो गया। पूरे सभी दलों ने, पक्ष और विपक्ष के एक एक नेता ने संसद में इस बिल को समर्थन दिया और ये महिला बिल पूरे समर्थन के साथ पास हो चुका है। आज जो ये लोगों को तमाम इनकी पार्टी का जो बेस है ना, इनकी पार्टी का जो माइंडसेट है, वो लोगों को भ्रमित करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इन्होंने हमेशा ही भ्रमित किया है। नोटबंदी हो, रोजगार देने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने की बात हो जो आज पैसे में भी नहीं मिल रहा है, तो ये भ्रमित करने के लिए इन्होंने ये कहा महिला बिल गिर गया। महिला बिल 2023 में सर्वसम्मति से पास हो चुका है। ये संविधान का 131वां संशोधन जो है वो बिल गिर गया है। और वो इसलिए गिरा क्योंकि हमारी पार्टी जिन विचारधारा पर चलती है, माननीय मुलायम सिंह जी की, उन्होंने भी अपने समय में ये कहा था कि आरक्षण होना बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, लेकिन उन सबको आरक्षण मिले जो दलित हैं, शोषित हैं, मुस्लिम हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब आप महिलाओं को महिलाओं से लड़ा देंगे, आप ऐसे परिसीमन नहीं करेंगे, आप जातिगत जनगणना नहीं करेंगे और बिना इसके आप कभी न्याय नहीं कर सकते महिलाओं के साथ। आपकी पार्टी ने जो है पिछड़ा और मुस्लिम को लेकर कहा कि अगर उनको आरक्षण मिल रहा है तो इनको भी अलग से मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा वाले करें तो महिलाओं में तो सभी महिलाएं आती, तो फिर अलग से आप क्यों मांग रहे हैं? देखिए, अगर हमारा संविधान बना जब, तो महिलाएं तो सभी हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण हुआ। तो क्यों हुआ? वो भी महिलाएं थी। तो आज पिछड़े वर्ग के लिए या मुस्लिम महिलाओं के लिए जो आरक्षण मांगा जा रहा है, तो हमारे देश के संविधान में उनके लिए ऑलरेडी नौकरियों में आरक्षण है। जो महिला सक्षम है, उनको आपस में एक दूसरे से लड़ा करके आप कौन सा महिलाओं के साथ न्याय कर रहे हैं? जिन महिलाओं को ज़रूरत है, जो दलित हैं, OBC हैं, उन महिलाओं को उनकी जगह पर जहाँ उनको उनकी ही बराबर की महिलाओं से लड़ाया जाए ताकि वो बैलेंस रहे इलेक्शन। आप किसी हाई प्रोफाइल महिला को उन महिलाओं से लड़ा देंगे जो दलित हैं, पिछड़ी हैं, मुस्लिम हैं, तो वो फाइट नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि आप पूरी टिकट मुसलमानों को दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म के आधार पे जो है आरक्षण नहीं मिलेगा। धर्म के आधार पे हम नहीं मांग रहे हैं। हमारे नेता ने दलितों के लिए, पिछड़ी वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की है और वो सब, उसमें सभी आते हैं, उसमें मुस्लिम भी आते हैं, उसी दलित, उसी OBC में मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। तो इनको तो हिंदू मुसलमान करना है। अगर इनके बड़े बड़े नेता हिंदू मुसलमान ना करें तो प्रधानमंत्री और इनके गृह मंत्री तक इलेक्शन न जीत पाए, तो इनको हिंदू मुसलमान करना है। इससे जनता अब ऊपर उठ चुकी है इनकी इन बातों से। बात यह है कि इनको एक जगह का इलेक्शन होता है, इनको दूसरी जगह इलेक्शन में दिमाग लग जाता है। अभी जब बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, तमिलनाडु में इलेक्शन चल रहा है, आप विशेष अधिवेशन का सत्र बुलाते हैं। जो आरक्षण आपको लागू करना है 29 में, उसके लिए अचानक से 2026 में इन 2-3 डेट्स को क्यों बुला रहे हैं आप? उसको जनता पूरी तरह से जान गई। इन्होंने जो माइंड गेम खेला उसको बिल्कुल वो खुल गया और जनता जान गई। बताइए कि 850 सीटें जो टोटल करने की बात हो रही थी, उसमें क्या दिक्कत थी जो विपक्ष उस पर पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ? दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जब 2023 में बिल पास हुआ, महिला आरक्षण बिल, तो इन्होंने ही कहा कि सब विपक्ष के लोगों ने कहा कि इसे अभी से लागू किया जाए। तब इन्होंने कहा कि नहीं, इसे अभी से लागू नहीं कर सकते, पहले हम जनगणना करेंगे जातिवार, फिर परिसीमन करेंगे, उसके बाद हम उसको लागू करेंंगे। तो आज ये अचानक से इनको जनगणना भी उनकी नहीं हुई जातिवार और परिसीमन भी नहीं हुआ। 2011 की जनगणना तो बता रहे, 2011 की जनगणना अपने 2011 से आप 27-29 तक देख लीजिए, 26 में ही लगभग 11 साल हो गए, 15 साल हो गए। उसमें पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। और जब जातिवार जनगणना नहीं होगी तो हमारे नेता फिर उसी बात को इसीलिए कहते हैं कि तब हम कैसे पता लगा पाएंगे कि OBC महिलाएं कितनी हैं, शेड्यूल कास्ट महिलाएं कितनी हैं, मुस्लिम महिलाएं कितनी हैं। तो इसके लिए हमको जातिवार जनगणना जरूरी है और यही परिसीमा, और ये बात उन्होंने खुद भी कही थी जब विपक्ष के लोग 23 में तुरंत से लागू करने की बात कर रहे थे सेम सीट पर, तब वो लागू नहीं किए। और अब इनको ध्यान आता है कि बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं,
तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस समय महिलाओं की बात करो। जब जब ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो कभी 5 किलो राशन की बात करते हैं। बिहार में इलेक्शन हुआ तो उन्होंने 10,000 महिलाओं के खाते में डाला। तो ये महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं को सबसे ज्यादा बेवकूफ समझते हैं और इन्हीं को हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। आज भी ये महिलाओं के पल्लू के पीछे खड़े हो गए और इन्होंने लगा कि महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाएं एकजुट होकर के बंगाल में, तमिलनाडु में हमें वोट कर देंगे। भाजपा के नेता, तमाम समर्थक ले जो कह रहे हैं अब जो आपकी पार्टी जो है महिला विरोधी है, संसद से लेकर सड़क तक नारे लग रहे हैं, तख्तियां तक। तो ये देखिए, ये प्लान कितना था। जैसे ही इनका बिल गिरता है, पूरी तख्तियां, ऑलरेडी बनी बनाई तख्तियां लेकर के लोग बाहर खड़े हो जाते हैं। तो इनको पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, इनको पता था कि ये बिल कितना असंवैधानिक है, कितना महिला विरोधी है, इसलिए ये पहले से जानते थे कि नहीं होना है। इनकी तैयारी पहले से थी कि विरोध कैसे करना है, तो ये विरोध करते रहे। देखिए, अब एक 10-12 साल पहले जब ये सरकार में आए थे तब की बात अलग थी। अब बिल्कुल सिनेरियो बदल चुका है। अब एक जनता, एक बच्चा इस बात को जान रहा है कि इनकी मंशा क्या है और ये करते क्या हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आप तो इतने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी अब हैं, लेकिन आपकी पार्टी पर ये आरोप लगना कि महिला विरोधी हैं, तो आप अपने नज़रिए से, अपने जो आपका पूरा अनुभव रहा है पार्टी को लेकर, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं आज उत्तर प्रदेश में पूरे पहला टिकट या प्रभारी जो बनाया गया है वो एक महिला को और मुझे बनाया गया है। ये वो पार्टी है, इसकी शुरुआत महिला प्रभारी से शुरू होती है। और नेताजी का बयान आप बहुत पुराना सुनेंगे। उन्होंने जो जिला पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्राविधान हुआ, उनके समय में हुआ। ये पार्टी महिलाओं के हित में जो 12 से 17 की सरकार रही है उसमें जितने भी काम किए, आज तो वृद्धा पेंशन भी आज गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। तो समाजवादी पेंशन हो, चाहे तमाम ऐसी जो 108 योजना, जो डिलीवरी से लेकर के, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक की जो उनके लिए जो केयरिंग करने की जो 108 एम्बुलेंस योजना शुरू की गई, चाहे महिलाओं को कन्या विद्याधन दिया गया, उनको लैपटॉप बांटा गया, ऐसी तमाम योजना, 1090 तो योजना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई और बाहर के भी देशों में इसको प्रशंसा मिली। तो इन सारी योजनाओं को आज खत्म कर दिया गया है। और ये पार्टी जो कभी आंगनबाड़ी महिलाओं को घसीट के मारती है, कभी शिक्षा मित्रों पर लाठी चलाती है, कभी 1090 वाली लड़कियों को मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर पीटा जाता है, तो कभी आप देखिए, आज भी जाके देखिए 6800 भर्ती जो शिक्षा मित्रों की होनी थी, शिक्षकों की होनी थी, वो आज भी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेकर के इको गार्डन में लगभग 5-6 सालों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो आज सबसे ज्यादा एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाएं प्रताड़ित हैं। आज यहीं मैं बनारस रहती हूँ, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर महिलाओं के साथ बीएचयू की आईटी की छात्रा के साथ बलात्कार होता है। यही मोदी जी के कार्यालय के बाहर एक महिला, जो एक सासाराम की बच्ची आती है, उसको फांसी लगा के लोग मार देते हैं और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। तो लगातार घटनाएं घट रही है। यहाँ तो इतनी बातें छुपाई भी जाती हैं कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बताओ नहीं। तो ये सब तरह से मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में आज महिलाएं भी इस बात को जानती हैं कि जो सबसे हितैषी पार्टी है महिलाओं के लिए वो समाजवादी पार्टी है। और अभी भी समाजवादी पार्टी की घोषणा है कि उनकी सरकार बनी तो 40,000 रुपया गरीब महिलाओं के खाते में सालाना जाएगा और तमाम ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं के हित में हैं वो की जाएंगी। तो ये इन लोगों के जुमले पूरा देश जान चुका है, महिलाएं खासतौर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बातचीत कर रहे थे रिबू श्रीवास्तव जी से, जो नारी बिल जो पास नहीं हो पाया, जो परिसीमन बिल जुड़ा था, उसको लेकर भाजपा के लोग हमलावर है समाजवादी पार्टी पर। और जगह जगह खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया का पुतला फूंका जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उस पर उतना रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।